बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज से मुतल्लिक है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम पूरा फर्स्ट चैप्टर मैथ का पढ़ चुके हैं, तो आज हम उस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप बगौर सुनेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी जो तमाम लेक्चर से उसके अंदर बता दी थी, तो आज हमने इनको दोबारा एक बार रिवाइज़ करना है। तो मेरा साथ दीजिएगा, आज का लेक्चर बड़ा आसान है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के बाकायदा लेक्चर की तरफ आते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में लिखना है, यानी हमें उनकी फहरिस्तें बनानी हैं। जिस तरह अगर हम मार्केट से अगर कोई सौदा सरफ लेने जाएं, कोई परचेजिंग करने जाएं, काफ़ी लंबी सारी हो वो परचेजिंग, तो उसमें हम कोशिश करते हैं आसानी के लिए कि एक लिस्ट बना के ले जाएँ साथ। तो इसी तरह स्टेटमेंट के अंदर जो जो हमें बताया जाएगा, हमने उनकी सबकी लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग, हमने दर्ज झैल के लिस्ट के जो एलिमेंट है उनकी लिस्ट बनानी है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स। हमने जो पहले 4 माह हैं साल के, उनका एक सेट बनाना है, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, जो फर्स्ट 4 मंथ्स हैं हमने सिर्फ वो लेने हैं। तो आपको पता है कि पहला मंथ जनवरी है, सेकंड फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है। तो इस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 मंथ आ गए, ये इनकी लिस्ट बन गई। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, द सेट ऑफ 4 कलर्स। अब आपने कोई से 4 कलर्स के नेम जो है विद इन जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और मिड ब्रैकेट्स या मिड ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो चारों के चारों जो कलर्स हैं वो आपने लिख देने हैं। वो आप कोई से भी ले सकते हैं। जिस तरह मैंने इधर रेड, वाइट, ब्लैक और ग्रीन लिया है, ये 4 लिए हैं। तो आप इनके अलावा कोई अदर्स भी ले सकती हैं। तो इसके अलावा आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है, या जिसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं। जैसा कि उसमें 8 प्लैनेट्स तो हैं, तो उनमें से हमने किसी 5 के नाम लिखने। तो स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए कि उन तमाम प्लैनेट्स का इंतखाब करें जिनके स्पेलिंग्स आप उस लिखने में मिस्टेक ना कर जाएं, ठीक है। और वो सबसे पहले तो अर्थ है, जहाँ पे हम जिस पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वो अर्थ है। फिर उसके बाद सेकंड मार्स, फिर वीनस है, इसके अलावा जुपिटर, नेपच्यून, फिर इसके अलावा अदर्स भी हैं, ठीक है। ये टोटल 8 हैं। तो 8 में से आपने कोई से 5 लिखने हैं, तो ये कोई से 3 लिखने हैं, तो ये मैंने 3 लिख दिए हैं इधर। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर आज हम राइट द रीज़न ऑफ वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। कि हमने जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, या जो हमें मजमूए दिए गए हैं, या जो हमें कलेक्शंस दी गई हैं, उन कलेक्शंस को बताना है कि क्या ये जो सेट नहीं है, इनकी वजूहात क्या हैं। तो हमने उनकी वजह जो है या उनकी रीजनिंग वो बतानी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पीछे भी आपको बताया था जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे, तब के कोई भी सेट होने के लिए उसके अंदर जो डाटा है वो 2 तरह का होना ज़रूरी है। नंबर 1 वो वेल डिफाइंड हो, और नंबर 2 वो डिस्टिंक्ट हो। तो अगर तो वो इन दोनों रूल्स के ऊपर कोई डाटा पूरा उतर रहा है तो वो सेट होगा, वरना वो सेट नहीं होगा। तो आइए देखिए, हमें देखिए जो सेट दिया गया है 1 1 2 2 3 3, तमाम नंबर्स जो है ये नॉट डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार ये अपेयर हो रहे हैं सेट के अंदर। तो हर किसी भी सेट के अंदर अगर जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा बार अपेयर हो जाएं, वो कभी भी सेट नहीं रहता। अब सेट नहीं है, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया है। अब हमने इसकी वजह बतानी है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर जो एवरी एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, या फिर अगर कोई एक एलिमेंट भी रिपीट हो जाए तो तभी वो कभी भी सेट नहीं कहलाता, और वो वेल डिफाइंड भी नहीं होता। तो इसलिए नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं या जो इसके ऑब्जेक्ट हैं वो जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है, यानी कि वो बयान करने के काबिल नहीं है। इसी तरह
स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो 4 है वो देखिए, द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स। हम जानते हैं कि जो डर्टी क्लॉथ्स होती हैं उनको हम क्या सेट कह सकते हैं, तो ये तो सेट तो नहीं है। इसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के हम जितने भी लोगों को देखते हैं ना, वो जितने भी किस्म के क्लॉथ्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सारे एक जैसे नहीं होते, बल्कि वो तो क्लॉथ्स होते हैं। तो अब उनमें से हम किस तरह चुनाव करेंगे डर्टी का, अब हम उनको अलग से कोई सेट तो नहीं कह सकते, इसलिए ये नॉट सेट है। अब इसका नॉट सेट होने की वजह क्या है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, बस यही है इसका सोल्यूशन। नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरह आज के लेक्चर का हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ आइए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। हमने इनमें जितने भी हमें स्टेटमेंट्स दी गई होंगी या पार्ट्स दिए गए होंगे उनको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स हम तब लिखते हैं जब ना हम जो दी गई स्टेटमेंट है उसको जो है क्या करें, सबसे पहले तो हम जो मिड ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करें और उस मिड ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट के अंदर पार्ट्स का यूज़ हो या जिक्र हो उन सबको 1 बाय 1 करके लिख दें। इस तरह हम उनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें पहला जो पार्ट है वो दिया गया है द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। हमने पहले 5 जो जुफ्त तादाद हैं उनका सेट लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहला इवन नंबर क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 10 है। अगर आप इसको 0 से भी स्टार्ट करते हैं तो तब भी ये सही होगा। तो आपने ना उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से लिखने हैं, आपने द सेट ऑफ 5 आपने सिर्फ ना जो लिखने हैं इवन नंबर, बस सिर्फ हमने 5 इवन नंबर लिखने हैं, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह आप इसका देखिए पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज। जो हमें एक वर्ड दिया गया ऑरेंज, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अब हमने उनका सेट लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। तो अब जब रिपीट नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, इन तमाम को कॉमास की सूरत में जो है वो अलग अलग करके ब्रेसेस के अंदर लिख देना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये और जो रह गए हैं वो आप तमाम को अच्छे तरीके के साथ समझ जाएंगे और ये आज का लेक्चर भी आप समझ चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है या कोई बात समझ नहीं आई तो काइंडली वो हमसे इनबॉक्स करके उस बात को डिस्कस करें और इंशाल्लाह वो बात उनकी क्लियर कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।